जय हिंद। तो आज हम देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण किसी दर्पण के गोलीय भाग का एक हिस्सा होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जो होता है किसी दर्पण के गोलीय भाग का एक हिस्सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नियम देखना होगा। होता क्या है दर्पण में, प्रकाश जो आती है वो लेफ्ट साइड से आती है। वस्तु को हम सदैव रखते हैं लेफ्ट साइड। जब प्रकाश लेफ्ट साइड से आती है उस स्थिति में यानी पेंट यानी कलई हम राइट साइड की ओर करते हैं। और जो भी चीज़ लेफ्ट साइड की ओर होती है उसका मान नेगेटिव होता है, और जो चीज़ राइट साइड की ओर होती है उसका मान पॉजिटिव होता है। उसका मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से हम एक एक करके देखेंगे कि किसका मान पॉजिटिव होता है और किसका मान नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले हम तो दो ठो गोला लेंगे, क्योंकि गोलीय दर्पण किसी दर्पण के गोलीय भाग के एक हिस्सा होता है। गोलीय दर्पण जो होता है किसी दर्पण के गोलीय भाग का एक हिस्सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। आप ये जानते हैं कि प्रकाश जो आती है किधर से आती है? लेफ्ट साइड से आती है। किधर से आती है? लेफ्ट साइड से आती है। उस स्थिति में हम कलई किधर से करते हैं? राइट साइड से हम कलई करते हैं। कलई किधर से करते हैं? राइट साइड से करते हैं। अब यहाँ से कुछ हिस्से को हम मिटा देते हैं। यहाँ से कुछ हिस्से को मिटा देते हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे इसका लेफ्ट साइड जो है ना, लेफ्ट साइड उठा हुआ है, इसलिए इस दर्पण को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं इसे? उत्तल दर्पण। अब इसमें हम पेंट इधर से कर देते हैं, क्योंकि ये भी राइट है और इधर लेफ्ट है। अब क्या करते हैं, इसके कुछ हिस्से को हम मिटा देते हैं। क्या किए? मिटा दिए। तो इसका राइट साइड जो है वो धंसा हुआ है, इसलिए इस दर्पण को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आप लोग तो दर्पण पहचान सकते हैं। आप ये बताइए ये कौन सा दर्पण है? तो ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण इसलिए है क्योंकि इसका लेफ्ट साइड उठा हुआ है। क्या है? उठा हुआ है, इसलिए इस दर्पण को हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। लेकिन आप ये बताएंगे ये कौन सा दर्पण है? तो ये अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि इसका राइट साइड धंसा हुआ है। क्या है? धंसा हुआ है। जिसका लेफ्ट साइड उठा हुआ रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। जिसका राइट साइड धंसा हुआ रहता है उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। अब हमें यह देखना है कि उसका सेंटर कहाँ पर बनेगा, उसकी तिर्यता कहाँ पर बनेगी, उसका फोकस क्या होगा। ये सब के सब सिंपल है, देखेंगे। अब ये बताइए आप, ये कौन सा दर्पण है? तो ये तो अवतल दर्पण है। ये दर्पण जो है ये किसी न किसी गोलीय भाग का एक हिस्सा होगा। किसी न किसी गोलीय भाग का एक हिस्सा होगा। क्यों? क्योंकि हम कुछ हिस्से को हम मिटा दिए थे। कुछ हिस्से को हम मिटा दिए थे। यदि हम पूछेंगे इसका केंद्र कहाँ पर होगा, तो केंद्र होगा बीच में। इसी को कहा जाता है जो वक्रता केंद्र। क्या है? तो किसी दर्पण के गोलीय भाग के बीच के केंद्र को, यानी किसी दर्पण के गोलीय भाग के बीच के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, यानी पोल। क्या बोलते हैं? ध्रुव। और ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को हम तिर्यता बोलते हैं। और तिर्यता के आधा को हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तिर्यता की आधी दूरी को हम क्या बोलेंगे? फोकस। तो आपसे पूछेगा जो वक्रता केंद्र क्या है, ध्रुव क्या है, फोकस क्या है, तिर्यता क्या है। तो दर्पण के गोले भाग के बीच के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं,
गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को हम तिर्य्या कहते हैं, और तिर्य्या की आधी दूरी को हम फोकस कहते हैं। यानी फोकस बराबर सूत्र लिखेंगे तो r/2 क्या होगा, r/2। लेकिन अवतल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, इसके बारे में हमें देखना है। लेकिन आप लोग जानते हैं जो चीज़ राइट साइड में बनती है उसका मान पॉजिटिव, और जो चीज़ लेफ्ट साइड में बनती है उसका मान नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये देखिए, ये कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, तो इसका केंद्र इधर ही बनेगा। ये कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है, तो इसका केंद्र राइट साइड की ओर बनेगा। इसका लेफ्ट साइड और इसका राइट साइड, यहाँ पर बन जाएगा आपको केंद्र, लास्ट में क्या होगा, अनंत, और यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव, इसे हम पोल कहते हैं। केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम तिर्य्या, और तिर्य्या की आधी दूरी को हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। तो इसका लेफ्ट साइड बनता है और इसका राइट साइड, तो यहाँ पर हो गया आपको पोल, और मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, पोल, और यहाँ पर क्या होगा, सेंटर, और सेंटर और पोल के बीच की दूरी को हम तिर्य्या, और तिर्य्या के आधा को हम फोकस कहते हैं। तो इसका लेफ्ट साइड बनता है और इसका राइट साइड बनता है। जब लेफ्ट साइड में बनेगा तो सबके समान क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जब राइट साइड की ओर बनती है तो सबके समान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से आपको पूछता है जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो ऋणात्मक होती है। तिर्य्या क्या होता है, तो ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होती है। तिर्य्या क्या होता है, धनात्मक होती है। लेकिन दर्पण को हम जितना बड़ा करेंगे उतना बड़ा हमारा तिर्य्या बनेगा। यही दर्पण को हम नमार कर सीधा कर देते हैं, यानी घींच कर सीधा कर दिए, इस समान यानी समतल दर्पण कर दिए। तो इसका केंद्र कहाँ पर बनेगा हमें मालूम है, ये कहाँ पर जाकर गोल होगा हमें मालूम है। उस स्थिति में इसकी तिर्य्या होती है अनंत, फोकस भी होता है अनंत। तो यहाँ से पूछेगा जो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो अनंत होती है। तिर्य्या क्या होता है, अनंत होता है। आप लोग समझे होंगे। अब हमें इसे आगे देखना है, ये कौन सा दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग ये बताइए ये कौन सा दर्पण है, ये तो अवतल दर्पण है, सॉरी ये उत्तल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। यदि हमें प्रकाश को बिखरना है तो बिखरने के लिए हम कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे। प्रकाश को हमें बिखरना है तो बिखरने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम कोई दर्पण बनाते हैं, ये कौन सा दर्पण है, अभी उत्तल दर्पण है। तो प्रकाश को बिखरने के लिए यदि यहाँ पर हम प्रकाश देते हैं, जब प्रकाश उत्तल दर्पण पर पड़ेगा तो पड़ने के दौरान दर्पण पर पड़ने के बाद चारों दिशाओं में फैलेगा। तो प्रकाश को बिखरने के लिए हमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसलिए उत्तल दर्पण को हम अपसारी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, अपसारी कहते हैं। उत्तल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। उत्तल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। लेकिन हमें प्रकाश को सिकुड़ना है, प्रकाश को हमें सिकुड़ना है, तब हम कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो प्रकाश को सिकुड़ने के लिए हमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। टॉर्च में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण होता है। टॉर्च में कौन सा दर्पण होता है, अवतल। थोड़ा हम कॉन्सेप्ट से देखते हैं। एगो हम टॉर्च बनाते हैं, इसके चारों
पट्टी हम शीशा के फाइबर लगा देते हैं, यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं। ये टॉर्च जो है, ये टॉर्च के चारों ओर क्या लगा हुआ है? अवतल दर्पण लगा हुआ है। तो टॉर्च में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होगा? अवतल दर्पण का ही प्रयोग होगा। लेकिन अब ये भी हमें देखना है कि कब इमेज बड़ा होगा और कब इमेज छोटा होगा। कब इमेज बड़ा होगा, कब इमेज छोटा होगा। ये कौन सा दर्पण है? तो उत्तल दर्पण है। और ये कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। क्यों? इसका लेफ्ट साइड उठा हुआ है, इसका राइट साइड धंसा हुआ है। तो उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने कोई छोटिया है, ये छोटिया है। तो ये छोटिया का प्रतिबिंब यहाँ और यहाँ यानी इतना ही के बीच में रह जाएगा। इतना जगह ऊपर खाली और नीचे भी खाली, यानी उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार के छोटा प्रतिबिंब बनता है। और यही छोटिया यदि अवतल दर्पण के सामने जाती है, यदि अवतल दर्पण के सामने जाती है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? ये दर्पण सिकुड़ कर इसको बड़ा कर देगा। तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बड़ा और उत्तल में छोटा होता है। उत्तल में छोटा होता है। उत्तल में छोटा होता है। लेकिन जब बाइक आप चलाते हैं तो बहुत बड़ा ट्रक आपको बाइक के साइड मिरर में एकदम छोटा सा दिखाई देता है। और जब इमेज छोटा होगा तो कौन सा दर्पण का प्रयोग होगा? क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। अब ये भी पूछता है यदि वस्तु को हम अनंत पर रखें तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यदि वस्तु को हम फोकस पर रखें तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? इसको अब हमें देखना है। लेकिन उससे पहले एक सवाल है, जब डॉक्टर रोगी को इलाज करता है तो इलाज करते समय उसे बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करेगा? अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। जब हम दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी तो हमें बड़ा इमेज चाहिए ताकि कहीं पर कट ना हो सके। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। अब हमें ये देखना है कि कब फोकस पर बनेगा, कब सेंटर पर बनेगा, इसके बारे में थोड़ा हमें देखना है।